वर्ल्ड मिल्क डे हर साल 1 जून को मनाया जाता है, जिसमें दूध की इंपॉर्टेंस और डेयरी वर्कर्स के कंट्रीब्यूशन को हाईलाइट किया जाता है। ये दिन डेयरी सेक्टर की अवेयरनेस बढ़ाने और सेफ न्यूट्रिशियस मिल्क को प्रमोट करने के लिए है। 2025 का थीम है लेट्स सेलिब्रेट द पावर ऑफ डेयरी। 3 जून को यूनाइटेड नेशंस ने वर्ल्ड बाइसिकल डे डिक्लेयर किया है, जो साइकिल के इको फ्रेंडली, अफोर्डेबल और हेल्थ प्रमोटिंग बेनिफिट्स को प्रमोट करता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 2025 5 जून को साउथ कोरिया होस्ट करेगा, जिसका फोकस है प्लास्टिक पॉल्यूशन को खत्म करना। ये दिन 1972 में लॉन्च हुआ था और बीट प्लास्टिक पोल्यूशन कैंपेन को सपोर्ट करता है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया गया, जिसका थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन। ये दिन सेफ फूड के लिए साइंटिफिक इफर्ट्स को हाईलाइट करता है। पहली बार 2019 में सेलिब्रेट हुआ था। वाल्मीकि थपार, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट और टाइगर एडवोकेट, 73 साल की उम्र में दुनिया छोड़ गए। उन्होंने 25+ किताबें लिखी और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री लैंड ऑफ द टाइगर जैसी डॉक्यूमेंट्री बनाई। उनका काम टाइगर कंजर्वेशन में बहुत इंपॉर्टेंट था। मिस वर्ल्ड 2024 की विनर थाईलैंड की ओपल सुचता चुवांगश्री बनी, जो इवेंट हैदराबाद में हुआ। इथियोपिया की हैसेट डेरेजे अदमस्सु रनर अप रही और इंडिया से नंदिनी गुप्ता ने पार्टिसिपेट किया। इंडियन नेवी की लेफ्टिनेंट कमांडर यशस्वी सोलंकी पहली महिला बनी जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की एड द कैंप एडीसी बनी। एडीसीज प्रेसिडेंट के ऑफिशियल इवेंट्स और सेफ्टी को मैनेज करते हैं। जर्मनी की फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर अन्नलेना बेरबॉक को 80th यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट चुना गया। वो वेस्टर्न यूरोप की पहली और 5वीं महिला हैं जो ये पोजीशन होल्ड कर रही हैं। इकोनॉमिस्ट एस महेंद्र देव को प्राइम मिनिस्टर के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ईएसीपीएम का नया चेयरमैन बनाया गया, जो डॉक्टर बिबेक देब्रॉय के बाद वेकेंट था। ये काउंसिल पीएम को इकोनॉमिक एडवाइस देता है। कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन, को यूएस इंडिया स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप फोरम ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड दिया, जो उनकी लीडरशिप को रिकॉग्नाइज करता है। गोवा ने अपना 39वां स्टेटहुड डे मनाते हुए सीएम डॉक्टर प्रमोद सावंत ने डिक्लेयर किया कि स्टेट फुली लिटरेट हो गया है अंडर उल्लास प्रोग्राम। गोवा अब इंडिया का दूसरा स्टेट है जिसका लिटरेसी रेट 95% से ऊपर है। झारखंड ने अपना पहला टाइगर सफारी प्रपोज किया है बरवाड़ी वेस्टर्न फॉरेस्ट रेंज में, पलामू टाइगर रिजर्व के पास। सफारी कोर एरिया के बाहर होगी जिससे वाइल्ड लाइफ डिस्टर्बेंस ना हो। इंडिया को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस (IIS) का प्रेसिडेंसी मिला 2025 से 28 के लिए, जिसमें वी श्रीनिवास को प्रेसिडेंट चुना गया। इंडिया ने क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स (CCPI) 2025 में 10वां पोजीशन हासिल किया। ये इंडेक्स कंट्रीज को उनके ग्रीन हाउस गैस इमिशंस और क्लाइमेट पॉलिसी के बेसिस पर रैंक करता है। इंडिया अपना पहला इंडिजिनस पोलर रिसर्च वेसल (PRV) बनाएगा, जिसमें कोलकाता का GRAC और नॉर्वे का कोंग्सबर्ग कोलैबोरेट कर रहे हैं। MOU ओस्लो में साइन हुआ। इंडिया को यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल (ECOSOC) के लिए 2 साल के टर्म के लिए इलेक्ट किया गया है, जो ग्लोबल इकोनॉमिक और सोशल इश्यूज पर डायलॉग करता है। MSC इरिना, दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर शिप, केरल के विजिंजम पोर्ट पे अपनी पहली विजिट करेगा। ये 2023 में बना और स्विस कंपनी MSC ऑपरेट करती है। इंडिया ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के पहले मैनर, उदयपुर और खिचन फलोदी को रामसर साइट्स घोषित किया, जिससे इंडिया के टोटल रामसर साइट्स 91 हो गए। एशिया में सबसे ज्यादा तमिलनाडु ने ग्रेटर फ्लैमिंगो सैंक्चुएरी धनुषकोडी में बनाया है, जो गल्फ ऑफ मन्नार बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है, माइग्रेटरी बर्ड्स की प्रोटेक्शन के लिए। पीएम ने वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे पे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को हाईलाइट किया, जिसमें 700 किलोमीटर अरावली रेंज के आसपास 5 किलोमीटर ग्रीन बेल्ट बनाया जाएगा। प्लांटेशन को जियोटैगिंग के थ्रू मेरी लाइफ पोर्टल पर मॉनिटर किया जाएगा। पीएम ने जम्मू कश्मीर में चेनाब ब्रिज, दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज, और अंजी ब्रिज, इंडिया का पहला केबल स्टेड रेल ब्रिज, इनॉग्रेट किया। ये दोनों USBRL प्रोजेक्ट के तहत हैं और श्रीनगर की कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे। असम के दीमा हासो जिले में दाउजली हेडिंग साइट पर नियोलिथिक एज के फर्नेस और आयरन स्लैग मिले, जो इंडिया में ईस्टर्न एशियाटिक नियोलिथिक कल्चर का सबसे पहला एविडेंस है। मेलूर, तमिलनाडु में 800 साल पुराना शिव मंदिर और 1217 से 1218 CE के 2 इंस्क्रिप्शंस मिले, जिनमें वाटर बॉडी नागनकुड़ी की सेल डिटेल और पांड्या राजवंश की जानकारी है। भारत का अगला पॉपुलेशन सेंसस 2 फेज में होगा और 1 मार्च 2027 तक कंप्लीट हो जाएगा। फेज I हाउस लिस्टिंग में बिल्डिंग्स और उनकी एमिनिटीज का डेटा कलेक्ट किया जाएगा, जबकि फेज 2 पॉपुलेशन एन्यूमरेशन में हर व्यक्ति की डिटेल्स ली जाएंगी, जिसमें कास्ट भी शामिल है, जो 1931 के बाद पहली बार ऑफिशियली रिकॉर्ड होगी। रेफरेंस डेट्स हैं 1 अक्टूबर 2026 जेके, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए, और 1 मार्च 2027 बाकी भारत के लिए। ये सेंसस पूरी तरह डिजिटल होगा, भारत का पहला डिजिटल सेंसस। सरकार ने वेस्ट पिकर एन्यूमरेशन ऐप लॉन्च किया अंडर नमस्ते स्कीम, जिसका मकसद है सीवर और सेप्टिक टैंक क्लीनर्स को फॉर्मलाइज करना। अब वेस्ट पिकर्स भी स्कीम में शामिल हैं। माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया, जिसमें वक्फ प्रॉपर्टीज का रियल टाइम डिजिटल मॉनिटरिंग और जियो टैगिंग होगा। ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स ने ध्रुव पॉलिसी लॉन्च की, जो नेशनल डिजिटल एड्रेस सिस्टम बनाएगी यूजिंग जियोस्पेशल टेक्नोलॉजी। इसमें डिजिपेन और डिजिटल एड्रेस लेयर जैसे फीचर्स हैं। यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भरत जैन लॉन्च किया, इंडिया का पहला मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल जो 22 इंडियन लैंग्वेजेज सपोर्ट करता है। ये AI टेक्नोलॉजी को बूस्ट करेगा
आरबीआई ने पेपैल पेमेंट्स इंडिया और वर्ल्ड लाइन पेमेंट्स इंडिया को क्रॉस बॉर्डर पेमेंट एग्रीगेटर्स के रूप में अप्रूवल दिया, जिससे इंडिया की डिजिटल ट्रेड और बढ़ेगी। फ्लिपकार्ट, जो वॉलमार्ट का है, को आरबीआई से लेंडिंग लाइसेंस मिल गया है। पहली बार किसी बड़े ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को इंडिया में एनबीएफसी लाइसेंस मिला। अब फ्लिपकार्ट फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्ट कस्टमर्स और सेलर्स को लोन दे सकता है, बिना बैंक के टाई अप के 2022 में अप्लाई किया था। ये लाइसेंस प्रॉफिटेबल लेंडिंग मॉडल अलाउ करता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ाता है, सेलर फाइनेंसिंग सपोर्ट करता है, लेकिन डिपॉजिट लेने की मनाही है।